तो हेलो गाइस, आज की स्पेशल वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 82 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को अगले संडे को देखने को मिलेंगे और ये वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए रुपये हुए रहते चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट एक गुफा में कल्टीवेट कर रहा था जहाँ पर हैंड फैंग आ जाता है और वो वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट को विजिट करके कहते हैं कि फर्स्ट फैंग डैंग मारा गया और बाकी के एल्डर्स भी मारे गए। जो सुनकर वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इतनी किसमें हिम्मत हो गई जो मेरे डिमन फिल्म बेली के एल्डर्स को की कर दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सावियन को जो कि स्काई बॉर्ड 9 प्लैंग्स को रिफाइन करके बाहर आ चुका था, जहां उसे बाहर में लिटिल फेरी डॉक्टर मिलती है। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर सावियन को देखती है तो वो खुश होते हुए सावियन से कहती है कि सावियन तुम फाइनली बाहर आ ही गए। और अब सावियन लिटिल फेरी डॉक्टर को इतना खुश देखकर कहता है कि क्या तुम्हें इनर एकेडमी पसंद आई है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल के साथ कहती है कि हाँ, मुझे इनर एकेडमी और इसके एटमोस्फेयर बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और वही सावियन लिटिल फेरी डॉक्टर के लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानता था कि पहले वो इतनी ज्यादा जालिम नहीं थी, बल्कि वो तो पहले बहुत ही ज्यादा भोली वाली लड़की थी, लेकिन इसके वो फूड पॉइजनस बॉडी के वजह से इसका कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो गया। और अभी के लिए सावियन इस बात पर खुश था कि लिटिल फेरी डॉक्टर को ये जेनन एकेडमी का एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब सावियन लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी वो फुल पॉइजनस बॉडी कैसी है, क्या तुम्हारा अभी भी इस पर अच्छे से कंट्रोल है कि नहीं। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अभी के लिए मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने इसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके रखा हुआ है और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब मेरे पास 1 साल का ही टाइम बचा हुआ है, जिसके बाद मैं अपनी वो फुल पॉइजनस बॉडी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और ये तब के टाइम अराफ्ट हो ही जाएगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर सावियन की फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर तुम परेशान ना हो, तुम्हें तो पता ही है कि बुद्धिस्ट पावर ट्रांसमिशन सलाइवा अभी के लिए मेरे हाथों में है और अब हमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि है मॉन्स्टर कोर, जिसके बाद मैं तुम्हारी वो फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। और जब तुम अपनी वो फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करना एक बार सीख लिया तो तुम कभी भी अपने चाहने वाले को और अपने साथ खड़े लोगों को कभी भी ना चाहते हुए भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे और ना ही कोई तुम्हें अपना छूने से मरेगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर सावियन से कहती है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन इसके साथ ही वो फिर से सावियन से कहती है कि अभी के लिए तुम्हें फॉस्लर सुकैन ने बुलाया है। उन्होंने कहा था कि जैसे ही तुम अपनी रिट्रीट से बाहर आओ तो तुम उनसे जाकर मीटिंग रूम में मिलना, वो तुमसे बर्निंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। जो सुनकर सावियन एक स्माइल के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तो चलो हम दोनों ही चलते हैं। और अब हम देखते हैं फॉस्लर सुकैन को जो कि मीटिंग रूम में बहुत सारे एल्डर के साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर अब सावियन और लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है, जिन्हें देखकर सभी के एल्डर्स खड़े हो गए थे। और वो सावियन को एक रिस्पेक्ट के साथ सावियन को बीट करके सावियन से कहता है कि मिस्टर सावियन, हम आपका काफी दिनों से यहाँ पर वेट कर रहे थे। जिस पर सावियन उन सभी से सॉरी कहकर कहता है कि मैं किसी काम में फंस गया था, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ इसके लिए। और फॉस्लर सुकैन, आप मुझे बताइए कि मैं कब ब्लेजिंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर की फोन एंड हार्ट फिल्म को दोबारा से रिफिल कर दूं। बस आपको एक बार कहने की देर है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन कंटेनर को फिर से भरने की। जिसके साथ ही फॉस्लर सुकैन कहता है कि इसमें कोई भी ज्यादा जल्दी नहीं है और वैसे भी जो फोन एंड हार्ट फिल्म तुम उस ब्लेजिंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर के कंटेनर्स में भरोगे वो सिर्फ 2 से 3 साल ही चल पाएगी और वैसे भी अब तुम सेंट्रल प्लेन में जाने वाले हो और किसे पता कि तुम उन सेंट्रल प्लेन में कितने वक्त गुजारोगे और कब तुम वापस आओगे। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तुम इन कंटेनर्स को भरो, बल्कि हमें अभी के लिए तुमसे इससे भी ज्यादा लंबे समय की गारंटी चाहिए। अब फॉस्लर सुकैन की यह बात को सुनकर सावियन हामे सर हिला देते हैं, क्योंकि वो भी समझता था कि अगर वो सेंट्रल प्लेन चला गया तो 2 या 3 सालों के अंदर अंदर वो जेनन एकेडमी वापस नहीं लौट पाएगा और जब ब्लेजिंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर की फोन एंड हार्ट फिल्म खत्म हो जाएगी तो उसे आकर कौन मरेगा। अब इसके साथ ही सावियन फॉस्लर सुकैन से कहता है कि फॉस्लर, आपके पास कौन से दूसरा मेथड है उस ब्लेजिंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर की फोन एंड हार्ट फिल्म को वापस से जलाने का। जिस पर फॉस्लर सुकैन सावियन से कहता है कि मेरे पास एक मेथड है, लेकिन वो मेथड तुम्हारे ऊपर कोई बाधा न बन जाए। अब इसके साथ ही फॉस्लर सुकैन एक स्माइल के साथ अपनी स्टोरिंग में से एक क्रिस्टल कलर का ग्लास निकालता है जो कि किसी पिंजरे की तरह लग रहा था और वो पूरी तरीके से शीशे से बना हुआ था। और इसके साथ ही फॉस्लर सुकैन सावियन के सामने और आकर सावियन से कहते हैं कि ये चीज हमारे हॉल गार्डियंस ने बनाई है और हम इन्हीं ने फ्लेम गैदरिंग पोर्ट कहते हैं। और अगर तुम सावियन अपनी जेन्युइन फोन एंड हार्ट फिल्म के एसेंस में से थोड़ा सा एसेंस इस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट में डाल दो तो फिर इसके बाद हमारे एल्डर्स इसमें अपनी दाकी को इंसर्ट करके इस फोन एंड हार्ट फिल्म को दोबारा से प्यूरिफाइंग टावर में डाल देंगे और फिर तब के वक्त ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल ट्रेनिंग में आ सकेगी। लेकिन इसका इफेक्ट तुम्हारे फोन एंड हार्ट फिल्म के जितना नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये किसी की भी ट्रेनिंग के स्पीड को काफी हद तक बढ़ा ही देंगे। और अगर जब तुम अपनी फोन एंड हार्ट फिल्म का थोड़ा सा एसेंस इस फिल्म गैदरिंग पोर्ट में डालोगे तो इससे तुम्हें भी काफी ज्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा टाइम तक अपनी रिट्रीट में जाना पड़े। जिसके साथ ही सावियन उस क्रिस्टल आइटम को देखकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था और वो फॉस्लर सुकैन की सारी बातें सुनकर और उस फिल्म गैदरिंग पोर्ट को देखकर कहता है कि ये मुझे कहीं से भी पोर्ट नहीं लग रहा। और फिर सावियन फॉस्लर सुकैन की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि फॉस्लर, फोन एंड हार्ट फिल्म ओरिजिनल ही इनर एकेडमी के है और ये बस तुक्के से ही मेरे हाथ में लग गई थी और अभी के लिए जो आपने मुझे कहा उस पर मैं 100% एग्री हूँ और जैसा कि फॉस्लर सुकैन आपने मुझे कहा मैं वैसा ही करूंगा। अब इसके साथ ही सावियन फॉस्लर सुकैन को खड़े होकर डील कर देते हैं। अब सावियन की ये बात सुनकर फॉस्लर सुकैन भी सावियन से कहते हैं कि सावियन, वो फोन एंड हार्ट फिल्म वो एक नेचुरल चीज थी और तुम्हारी इन्फिनिटी भी फायर एफेंटी है और तुमने उस फोन एंड हार्ट फिल्म को अपनी एबिलिटी से हासिल किया और अपनी इन्फिनिटी
को और अपनी एबिलिटी को भी तुमने प्रूव कर दिया और तुम्हें जरा सा भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बात करूँ तो अगर तुम तब के वक्त फॉलन हार्ट फ्लेम को पकड़ने में हमारी मदद ना करते तो अब तक हमारे इनर एकेडमी बहुत बड़े डिजास्टर से गुजर चुकी होती। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकेन सावियन को फ्लेम गैदरिंग बोर्ड पकड़ाकर सावियन से कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हें जरा भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम की एसेंस को इस पोर्ट में डालने की। अगर तुम्हारे पास जब भी टाइम हो और अगर तुम्हारा मन करे तो तुम अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का थोड़ा सा एसेंस इस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट में डाल देना। और अब सावियन फर्स्ट लॉर्ड सुकेन की ये सारी बातें सुनकर एक स्माइल के साथ उस फ्लेम गैदरिंग पोर्ट को लेकर अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। अब फर्स्ट लॉर्ड सुकेन लिटिल फेई डॉक्टर से बड़े अच्छे से बात करते हुए उनसे कहता है कि तुम इतने सारे टाइम के दौरान हमारे इनर एकेडमी में घूमती फिरती रही, वो तुम मुझे बता सकती हो कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरा सा भी जरूरत हुई तो। जो सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर एक स्माइल के साथ बड़े अच्छे से फर्स्ट लॉर्ड सुकेन से बात करते हुए कहती है कि नहीं फर्स्ट लॉर्ड, मुझे अभी के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं। और अभी के लिए फर्स्ट लॉर्ड सुकेन ये बात अच्छे से जानता था कि लिटिल फेई डॉक्टर की कैरेक्टर इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सावियन के वजह से ही मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही है। और तो और अभी के लिए फर्स्ट लॉर्ड सुकेन लिटिल फेई डॉक्टर से दोस्ती भी करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि लिटिल फेई डॉक्टर इतनी सी छोटी सी एज में दोजोंग लेवल के एंसेस्टर बन चुकी है और आने वाले टाइम में पता नहीं वो कौन से लेवल पर चली जाएगी। और जेनन एकेडमी के लिए ये तो और भी ज्यादा अच्छा होगा कि जेनन एकेडमी के पास ऐसा दोस्त हो जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। और इधर सावियन हॉल में मौजूद दूसरे एल्डर से भी बड़ी अच्छी गप्पे सप्पे मारता रहता है। और वही कुछ एल्डर्स तो सावियन को टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट होने की वजह से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, जिनको कि सावियन उन्हें बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। और अभी के लिए ये खुशी का माहौल चल ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सावियन का बड़ा भाई साउरी अपनी मुंह लटकाए वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन और सावियन अपने ब्रदर को इस तरीके से मुंह लटकाए हुए देखकर उसे पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर साउली फर्स्ट लॉर्ड सुकेन और सावियन के पास आकर उन दोनों से कहता है कि मुझे अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि डीमन फ्लेम वैली में बहुत ही ज्यादा हलचल होना स्टार्ट हो गया है। और मुझे ये भी पता चला है कि उस कमीने हैनफैंग ने डीमन फ्लेम वैली के चीफ वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को बाहर आने पर मजबूर कर दिया है और वो सभी के लोग अपनी फोर्स के साथ जेनन एकेडमी की तरफ आ रहे हैं। और अब साउली की ये बात को सुनकर हॉल में बैठे सभी के एल्डर्स और लोगों की रंग फीके पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट आखिर है क्या वाला। अब इसके साथ ही सावियन फर्स्ट लॉर्ड सुकेन से कहता है कि मैंने उस कमीने हैनफैंग को वाकई में ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे उस कुत्ते हैनफैंग को तब के वक्त ही मार देना चाहिए था। जो सुनकर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन सावियन को बताता है कि अगर वो कमीने हैनफैंग वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को इन सभी चीजों के बारे में ना भी बताते तो भी वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट इन सभी चीजों के बारे में कभी ना कभी सुनकर बाहर आ ही जाते हैं, क्योंकि तुमने डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को जो मार दिया है। अब फर्स्ट लॉर्ड सुकेन की ये बात को सुनकर जेनन एकेडमी के एक एल्डर जल्दी से फर्स्ट लॉर्ड सुकेन के पास आकर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन से कहता है कि फर्स्ट लॉर्ड अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है और हो सकता है कि वो अपना पूरा गुस्सा ही इनर एकेडमी पर उतार दे। जिसके साथ ही दूसरा एल्डर जल्दी से कहता है कि जैसा कि डीमन फ्लेम वैली और जेनन एकेडमी में बहुत ही ज्यादा दिनों से लड़ाई चल रही है और जैसा कि वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट डीमन फ्लेम वैली का चीफ है, तो वो अभी के लिए अपनी डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को खो देने के बाद जेनन एकेडमी के खिलाफ कोई न कोई कंप्लेन स्टार्ट जरूर ही कर देगा। लेकिन इसके साथ ही जल्दी से फर्स्ट लॉर्ड सुकेन के स्माइल के साथ कहता है कि वो वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जो कि अभी तक नहीं मरा, उसे क्या लगता है कि वो मेरे जेनन एकेडमी को अंडर एस्टिमेट कर देगा, बस इस वजह से कि हमारे हेडमास्टर अभी के लिए जेनन एकेडमी में मौजूद नहीं है। तो वो भी ये बात जान ले कि हमारे जेनन एकेडमी में हेडमास्टर हो या ना हो, अगर वो हमारे जेनन एकेडमी के खिलाफ कोई कंप्लेन स्टार्ट करेगा तो हम उसे पूरी तरह से कंपनी देंगे और उसका दिमाग उसके पिछवाड़े में सेट कर देंगे और उसकी आगे का मशीन उसी पिछवाड़े में डाल देंगे। और अब इसके साथ ही वही अब दूसरा एल्डर गुस्से में कहता है कि जब हमारे हेडमास्टर जेनन एकेडमी में होते थे तो ये वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट अपने सभी के लोगों को लेकर किसी कचरे की तरह इधर उधर रेंगता फिर रहे थे और तब के वक्त वो हमारे जेनन एकेडमी से कोई भी पंगा नहीं ले रहा था। और अब देखो तो हमारे जेनन एकेडमी में हेडमास्टर की गैर मौजूदगी की वजह से ये वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट गधे की पिछवाड़े से निकलकर अब यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। और अब फर्स्ट लॉर्ड सुकेन जेनन एकेडमी को अलर्ट स्टेट में डाल देते हैं और फिर वो सावियन और साउली से भी कहते हैं कि तुम दोनों इस जेनन एकेडमी से कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि अभी के लिए वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा और वो तुम दोनों को कहीं भी जाने नहीं देगा और वो अपना बदला तुमसे जरूर ही पूरा करेगा। और अब सावियन फर्स्ट लॉर्ड सुकेन की ये बात को सुनकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। और वही इधर लिटिल फेई डॉक्टर को इस बात पर घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो फुल फिटनेस बॉडी होने के कारण लिटिल फेई डॉक्टर को किसी भी एक्सपर्ट से डर नहीं लग रहा था, चाहे वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और अब इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकेन फिर से कहते हैं कि अभी के लिए हमें वेट करना होगा कि वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट नेक्स्ट एक्शन अपना क्या लेते हैं और क्या वो बुढ़ा इतना ही ज्यादा एरोगेंट हो गया है कि उसे लगता है कि वो मेरी जेनन एकेडमी को इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये उसकी बिल्कुल गलत फैमिली है, क्योंकि वो अभी भी इतना ज्यादा क्वालिफाई नहीं हुआ है जो कि वो मेरे जेनन एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर पाए। और वैसे भी इन सालों के दौरान मेरे जेनन एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट उस डीमन फ्लेम वैली के हाथों मारे गए हैं और जैसा कि डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स ही मरे हैं, तो वो कुत्ता वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट मेरे जेनन एकेडमी के खिलाफ कंप्लेन स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या उसे लगता है कि मैं सुकेन उसके सामने कोई मिक्की जो कि उसे वो रेंगता ही चला जाए। अब ये सुनकर हॉल में बैठे सभी के लोग और इवन के सावियन और साउली भी एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे, क्योंकि अभी के लिए सावियन वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जैसे 6 या 7 स्टार इलाइट रोजम लेवल के एंसेस्टर से पहली बार लड़ने वाला था, क्योंकि सावियन ने इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन अभी के लिए अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। अब जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो जेनन एकेडमी के सारी डिफेंसेस को बढ़ा दिया जाता है और ये ऑर्डर जारी कर दिया जाता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन से अगर कोई भी पर्सन जेनन एकेडमी में एंटर होने की
कोशिश करे तो उसे उसी वक्त मार दिया जाए। और वही ब्लैक कॉर्नर रीजन के बहुत सारे फैक्शन को पता चल गया था कि ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट अपनी रिट्रीट से बाहर आ चुका है और वो अभी के लिए जेनेन एकेडमी से फाइट भी करने जा रहा है। और अभी के लिए सभी के फैक्शन पीछे भी हट गए थे क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारी फाइट बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन स्लेवा के लिए ही हो रहा है। और वो सभी बातें कर रहे थे कि जेनेन एकेडमी का हेड मास्टर एक दोजन लेवल का एक्सपर्ट है और अभी के लिए डीमन फ्लेम बेली का ये जो ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट है जो कि कुत्तों की तरह जेनेन एकेडमी पर अटैक करने की हिम्मत कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जेनेन एकेडमी का वो हेड मास्टर अभी के लिए जेनेन एकेडमी में नहीं है। और वैसे भी उसे बहुत ही ज्यादा साल हो चुका है लेकिन वो अब तक जेनेन एकेडमी वापस नहीं आया है। हो सकता है कि वो जेनेन एकेडमी का हेड मास्टर मर चुका हो और अगर जैसा कि वो हेड मास्टर मर चुका हुआ तो अभी के लिए क्या जेनेन एकेडमी इस ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट से मुकाबला कर भी पाएगा कि नहीं। लेकिन इधर साउयन को जेनेन एकेडमी में घंटा भी फर्क नहीं था पड़ा कि वो ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट से 2 या 3 दिनों के बाद फाइट करने वाले हैं, लेकिन वो अपने पैनगेट ग्रुप में जाकर सभी को पीच बनाना सिखाते हैं। और वही साउयन को बहुत सारे स्टूडेंट सीट ड्रेस बनाकर फाइट देखने के लिए बुलाता है और साउयन को वहाँ पर उन्होंने जज की सीट दी हुई थी। साउयन को फैसला करना था कि कौन उस फाइट में हारा और कौन जीता। और अब इसके साथ ही बहुत सारे मैचेस साउयन के सामने होते हैं और साउयन वहाँ पर अनाउंस भी करते हैं कि उस मैच में कौन जीता। और अब एक फाइनल फाइट होती है जिसमें कि एक लड़का जीता था जिसको कि साउयन अभी के लिए उसके रिजल्ट को अनाउंस कर नहीं वाला था, लेकिन तब भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अपेयर हो जाते हैं जिन्हें देखकर साउयन के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। और साउयन डरते हुए कहते हैं कि वो फाइनली आ गए और इवेंट के वही लिटिल फेडरेटर की फेस एक्सप्रेशन भी थोड़ी बहुत चेंज हो गए थे और वो भी कहती है कि लगता है कि अब वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिसके साथ ही अब आसमान में से एक बहुत ही तेज आवाज आती है जहाँ से कोई कह रहा था कि जेनेन एकेडमी के छोटे बच्चों, तुम लोगों ने मुझे से एंसेस्टर को रिसीव करना भूल ही गए थे। क्या यही है जो तुम्हें जेनेन एकेडमी के हेड मास्टर मैंग टैंग सिंह ने सिखाया है। अब इसके साथ ही साउयन ये बात को सुनकर आसमान की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है कि क्या वो लोग सच में यहाँ पर आ गए। और उसी बात को सुनकर फर्स्ट लेयर सुकेन भी वहाँ पर रिपेयर हो जाते हैं और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को पीसते हुए कहते हैं कि ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट तुम यहाँ। और वही साउयन की नजर अपने सामने खड़े 20 लोगों पर पड़ती है जिनमें से 2 लोगों को बहुत ही गौर से देख रहे थे। एक था हैंड फैंग और दूसरा था ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट जिसकी बॉडी किसी स्कल की तरह सख्त थी और उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा भरी थी जिसकी वजह से वो हड्डियों का ढांचा लग रहा था। और उस ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट की बाल या झाट भी कह सकते हो वो रेड कलर की थी क्योंकि उसके सिर में उतने ही बाल था जितना की नीचे झाट होते हैं और वो अभी के लिए आधा टकला और आधा अपने सिर पर रेड कलर की झाट लेकर घूम रहा था। और फिर इधर साउयन ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट को देखकर थोड़ा हैरान होकर कहता है कि लगता है कि ये वही रेड कलर के झाट वाला ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट है, जिससे कि फर्स्ट लेयर सुकेन भी उस रेड कलर के झाट वाले से थोड़ा बहुत डर रहे थे। और फिर इधर फर्स्ट लेयर सुकेन ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट को देखकर के कहता है कि मैंने तुम्हें काफी सालों से नहीं देखा, लगता है कि अब तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट भी फर्स्ट लेयर सुकेन से कहता है कि तुम सुकियानी हो ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी दोजों क्लास में एंटर हो चुके हो। और जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तो तुम दोवां क्लास के पीके एक्सपर्ट थे और उस टाइम तुम जेनेन एकेडमी में एक आम से एल्डर थे। अब इन बातों को छोड़ो, वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसलिए तुम इस लिटिल फेलो साउयन को हमारे हवाले कर दो जिसने की मेरे डीमन फ्लेम बेली के 3 एल्डर्स को किल कर दिए हैं। मैं इससे तो अपनी बदला जरूर ही लूंगा, वरना मेरी डीमन फ्लेम बेली ब्लैक कॉर्नर रीजन में क्या मुंह दिखाएगी अगर मैंने इस साउयन को किल नहीं किया तो। अब ये सुनकर फर्स्ट लेयर सुकेन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि साउयन ने तुम्हारे डीमन फ्लेम बेली के फर्स्ट लेयर फैंग जंग और तुम्हारे 2 एल्डर्स को किल क्यों किया, क्योंकि जहाँ पर फाइट होती है वहाँ पर कोई ना कोई मरता तो जरूर ही है। और वैसे भी फैंग जंग ने और तुम्हारे उन 2 एल्डर्स ने एक साथ मिलकर साउयन पर एक फैटल अटैक किया था, तो क्या साउयन उस अटैक को ऐसे ही रिसीव कर लेता और वो मर जाता। इसलिए लाल रंग के झाट वाले पहले मेरी बात सुन लो, साउयन ने बस उस अटैक को रोककर बदले में उन तीनों को किल कर दिया। ये तो सिर्फ साउयन ने सेल्फ डिफेंस में ही किया है। अब ये सब सुनकर रेड कलर के झाट वाले ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट बड़ा तेज बनते हुए फर्स्ट लेयर सुकियान से कहता है कि सुकियान, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हें मेरी बात की कोई भी समझ नहीं आएगी, इसलिए तुम जल्दी से जाकर अपने हेड मास्टर मैंग टैंग सिंह को बाहर बुलाओ। अब ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट की ये बात को सुनकर फर्स्ट लेयर सुकियान जोरों जोरों से हंसने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, यहाँ तक के बच्चे भी। क्या तुमने लोगों को इतना ही बेवकूफ समझ रखा है क्या, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर हमारे हेड मास्टर जेनेन एकेडमी में होते हैं तो तुम्हारी हिम्मत ही ना होती इस एकेडमी में आने की। और अगर तुम गलती से भी जेनेन एकेडमी में आने की कोशिश करते तो एकेडमी में कदम रखने से पहले ही तो तुम्हारा पिछवाड़ा चिदरा चिदरा उड़ गया होता और तुम्हारे सिर पर के रेड कलर के झाट को उसी चिदरे हुए पिछवाड़े में भोंक देता। और तुम बात कर रहे हो हमारे हेड मास्टर को बाहर बुलाने की, और अभी के लिए जो तुम हमारे एकेडमी में आ गए हो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हमारे एकेडमी में हेड मास्टर अभी के लिए है भी या नहीं। और अब फर्स्ट लेयर सुकेन की ये सारी बातें सुनकर ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फर्स्ट लेयर सुकेन से कहता है कि सुकेन, तुम ये ना समझो कि मैं ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट तुम्हारे हेड मास्टर मैंग टैंग सिंह से जरा सा भी डरता हूँ, और अगर ऐसा है भी मैं उससे डरता हूँ तो तुम में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम मुझसे इस तरह की बात बोलो। और जैसा कि अभी के लिए तुमने मुझे बातें सुनाई दी है तो मैं भी यहाँ पर बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो ये है कि अगर तुमने साउयन को मेरे हवाले ना किया तो तुम्हारे इस एकेडमी को चलने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आकर ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। और अब ये बात को सुनकर फर्स्ट लेयर सुकेन और उनके एकेडमी के एल्डर्स की रंग फीके पड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ये ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट ये हेड मास्टर के गैर मौजूदगी में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो चुका है। और अब इसके साथ ही इधर साउयन हंसते हुए अपनी विंग को बाहर निकाल कर आसमान में चला जाता है और वो कहता है कि
कि इस तरह का एक्सपर्ट मेरा नाम ले रहा है, मैं वाकई में ही बहुत ही लकी हूँ। और वही साउयन के साथ लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया भी खड़ी थे। और फिर वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट साउयन को देखकर कहता है कि तो तुम हो साउयन। और अभी वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट के आवाज से लग रहा था कि वो अभी के लिए साउयन पर बहुत ही गुस्सा हो चुका है। अब इसके साथ ही हैन फैंग भी गधों की तरह हंसते हुए वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट से कहता है कि सीनियर ग्राउंड डिमन यही साउयन है, इसने ही डिमन फ्लेम वैली के फर्स्ट लर्ड फैंग देम और बाकी के 2 एल्डर्स को किल किया था। और बुद्धिस्वा और रिट्रांसमिशन सलाइवा भी इसी के हाथ में है। अब इससे पहले साउयन कुछ बोल पाता हैन फैंग ने ये सब वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट से कह दिया। और अभी भी हैन फैंग गधों की तरह हंस रहा था। और इधर अभी के लिए साउयन भी समझ चुका था कि हैन फैंग ने अपनी जीजान लगा दी है साउयन को वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट के हाथों मरवाने के लिए और वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट को यहाँ पर लाने के लिए। और अब इधर वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट हैन फैंग की सारी बातें सुनकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। और फिर वो अपना इमोशनलेस फेस से साउयन की तरफ देखता है और वो साउयन को कहता है कि क्या तुम अभी के लिए मेरे साथ जाओगे या फिर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। अब इसके साथ ही फर्स्ट लर्ड सुकेन गुस्से में वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट से कहता है कि वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट ये मेरी इनर एकेडमी है, तुम्हारी डिमन फ्लेम वैली नहीं, जहाँ पर तुम जैसा चाहो वैसा एक्ट करोगे और यहाँ पर तुम एरोगेंट भी नहीं हो सकते। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि अगर तुमने मेरी इनर एकेडमी पर जरा सा भी अटैक करने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि मेरी इनर एकेडमी कोई सॉफ्ट मट नहीं है जहाँ पर तुम जैसा चाहो वैसा एक्ट कर सकोगे। मैं अपनी जान भी देकर तुम्हें बता दूंगा कि मेरी इनर एकेडमी आखिर है क्या चीज। अब ये बात को सुनकर यहाँ पर के सभी के लोग समझ गए थे कि आज का यह मैटर इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होने वाला। और फर्स्ट लर्ड सुकेन की इस बात को सुनकर वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट हंसते हुए फर्स्ट लर्ड सुकेन से कहता है कि तुम क्या समझ रहे हो, अभी तक कहीं ये तो नहीं कि तुम मैंग टैंग सिंह हो जिससे मैं डर जाऊंगा। और अगर सुकेन तुम ऐसे ही एक्ट करते रहे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे स्टूडेंट के सामने ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे और तुम्हारे स्टूडेंट भी तुम्हारी हालत को देखकर कभी भी जिंदगी में किसी से इस तरह से पंगा नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे इस साउयन ने मेरे डिमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को किल कर दिया है और जो भी आज उसे बचाएगा वो मेरा एनिमी ही होगा। अब ये सुनकर साउयन जोर से हंसते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि आज का तुम्हारा ये मकसद सिर्फ और सिर्फ बुद्धिफोर ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए ही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए वो तीनों एल्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि तुम्हारे लिए बुद्धिफोर ट्रांसमिशन सलाइवा इंपॉर्टेंट था। और आज तुम यहाँ पर बुद्धिफोर ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए ही आए हो, ना कि तुम अपने तीनों एल्डर्स की बदला लेने। तुम्हारा मुझे मारने का ये एक्सक्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ये एक्सक्यूज भी बेफायदा है क्योंकि बेगैरती तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रही है। अब ये सारी बातें सुनकर वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट गुस्से में कहता है कि तुम्हारी जुबान तो बहुत ही ज्यादा लंबी है। इस पर साउयन कहता है कि मेरी जुबान ही लंबी नहीं है बल्कि मेरे नीचे का भी लंबा और मोटा है, इसी से मैं तुम्हारा पिछवाड़ा पूरी तरीके से चिदरा चिदरा फाड़ने वाला हूँ। जो सुनकर वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी उंगलियों से अपनी दावकी निकालकर साउयन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी लिटिल फेई डॉक्टर आगे बढ़कर वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट के उस अटैक को रोक लेती है। लेकिन अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर को उस अटैक को रोकने के लिए मुश्किल हो गया था और वो चंद कदम पीछे भी चली जाती है। अब ये देखकर साउयन के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे और वो लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ लेकिन इस वोल्फ फेलो की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और अगर साउयन तुम उसके दावकी के अटैक में आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तुम उसको रोक नहीं पाओगे। अब इधर वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट अपने अटैक को इस तरीके से रुकता हुआ देखकर और वो लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि तुम इतनी सी एज में दोजोंग क्लास के एक्सपर्ट बन गई, मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा हैरानकुन बात है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के दौर में दोजोंग लेवल पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है। जिस पर साउयन वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग तुम्हारे जैसे ही है क्या, जो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी अपने सेम जनरेशन के बंदों से मुकाबला न कर पाए। और अभी के लिए साउयन यहाँ पर जियानन एकेडमी के हेड मास्टर मैंग टैंग सिंह की बात कर रहा था। अब साउयन की ये बात को सुनकर वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि अभी वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट का भी टैलेंट कोई आम सी चीज नहीं थी। अगर उसमें टैलेंट ना होता तो आज ये इस लेवल पर ना होता। और अगर बात की जाए जियानन एकेडमी के हेड मास्टर मैंग टैंग सिंह की तो वो भी उतना ही ज्यादा वॉल दे जितना कि ये वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट। और वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट और मैंग टैंग सिंह सेम जनरेशन के एक्सपर्ट थे, लेकिन मैंग टैंग सिंह एक इलायत दोजोंग बन गया और वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट अभी तक दोजोंग क्लास पर ही रेंग रहा है। और अभी साउयन ने अपने ये बातों से वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट के इस जख्म को ताजा कर दिया था और अभी के लिए वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ चुका था। अब इधर हैन फैंग वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट से कहता है कि सीनियर ग्राउंड डिमन, आपको इस छोटे लड़के के बारे में परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, इसका मुंह ऐसे ही चलता रहता है, उसकी जुबान बहुत ही ज्यादा लंबी है, इसलिए अभी के लिए आपको एक काम करना है, वो ये है कि इस बंदे पर अटैक करके इसको पकड़ ले और फिर इसका दांत तोड़ देना और जुबान भी काट देना। तब हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमसे जुबान लगाने की कोशिश करता है। और फिर इसके साथ ही हैन फैंग कहता है कि आप फर्स्ट लर्ड सुकेन को मेरे ऊपर छोड़ दो और आप इस व्हाइट क्लॉथ लेडी जो कि दोजोंग लेवल की एंसेस्टर है इसे और साउयन को आप संभाल लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इन दोनों को बहुत ही इजीली संभाल लोगे। और अभी के लिए हैन फैंग किसी चालाक लोमड़ी की तरह खेल रहा था क्योंकि हैन फैंग को साउयन से और उसकी इनलेस टैक्टिक से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। और तो और लिटिल फेई डॉक्टर की स्ट्रेंथ भी हैन फैंग से बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो लिटिल फेई डॉक्टर से भी बहुत ही ज्यादा खौफ खा रहा था। और वो पहले से ही जानता था अगर वो साउयन या लिटिल फेई डॉक्टर से फाइट करेंगे तो वो डेफिनेटली इन दोनों में से किसी के हाथों मर ही जाते, इसलिए उसने इन दोनों को वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट के हवाले कर दिया था और उसने फर्स्ट लर्ड सुकेन से फाइट करने को चूज किया। अब साउयन वॉल ग्राउंड
ग्राउंड डिमन गोस्ट को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर साउयन अपनी सारी दावकी बाहर निकाल लेता है और साउयन की ये दावकी को देखकर यहाँ पर के सभी के लोग कहता है कि ये वाकई में ही जीएनएन एकेडमी का लेजेंडरी स्टूडेंट था जिसने आज 7 स्टार दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। ये लड़का वाकई में ही बहुत ज्यादा बोल्ड और पावरफुल है। लेकिन वो सभी के लोग बहुत ज्यादा डर भी रहे थे क्योंकि उनके सामने कोई मामूली सा एक्सपर्ट नहीं था जिसको की साउयन इजिली हरा देगा। ये एक्सपर्ट उनके हेयर मास्टर के जनरेशन का वर्ल्ड डीमन था जिसको की साउयन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हरा पाएगा। और अब इधर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन जल्दी से साउयन को ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट के बारे में उसे वार्न करता है और वो कहते हैं कि लिटिल हे डॉक्टर और साउयन, ये ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट कोई आम सा दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फर्स्ट लॉर्ड सुकेन ये जानते थे कि साउयन के पास बहुत सारे टैक्टिक्स है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि साउयन इन टैक्टिक्स से किसी भी आम दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट को किल कर सकता है। लेकिन वो इन टैक्टिक्स से ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट जैसे दोजोंग क्लास के एक्सपर्ट को इतनी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब साउयन फर्स्ट लॉर्ड सुकेन की ये बात को सुनकर अपना हाथ छाती पर रखकर हाँ में सर हिला देता है और वो सोचता है कि ये ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट अगर ये इतना ही जिद्दी बना रहा तो मैं इसे ऐसी चीज दूंगा जो कि मैंने बहुत देर से इसके लिए प्रिपेयर करके रखी हुई है। अब इधर ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट सभी से कहता है कि जैसा कि मैं तुम लोगों के हेयर मास्टर मैंग टैंग चिंग को अच्छी तरीके से जानता हूँ तो मैं और मेरे डिमन फ्लेम वैली के लोग तुम्हारे इनर एकेडमी के किसी भी एल्डर या स्टूडेंट को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आज मैं इस साउयन की जान लेकर ही रहूंगा। अब ये बात को सुनकर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन एक सुक्का सांस लेता है क्योंकि उसके मन में जो जिज्ञासा थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसको सिर्फ यही डर था कि ये लोग इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स पर हमला न कर दे। और बात रही साउयन की तो इसको मारना डिमन फ्लेम वैली के चीफ ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट के बस में भी नहीं है, क्योंकि साउयन को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटिल फेई डॉक्टर तो है ही जो कि दोजोंग लेवल के एंसेस्टर है, और तो और साउयन भी किसी दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से कम नहीं। और ये ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट के लिए साउयन को मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। और अभी भी फर्स्ट लॉर्ड सुकेन को बस इस बात की फिक्र थी कि अगर वो सारे फाइट करते हैं तो इससे कहीं जीएनएन एकेडमी के एल्डर्स और स्टूडेंट्स को नुकसान न पहुंचे। लेकिन फिर भी फर्स्ट लॉर्ड सुकेन को ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट की ये बात को सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा रिलीफ मिली थी। और वो ये भी जानते थे कि ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट ने ये बात क्यों की है, क्योंकि अगर उसने इनर एकेडमी के अंदर आकर स्टूडेंट्स को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो ये बात अगर हेड मास्टर को पता चलेगी तो वो बहुत ही ज्यादा बबूला हो जाएंगे और तब के टाइम वो ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट को कहीं पर भी भागने का मौका नहीं देंगे और उसे कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर गधे की मौत मारेंगे। और अब इधर इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट साउयन की तरफ देखकर साउयन से कहता है कि मैंने सुना है कि साउयन तुमने अपनी दोवन लेवल के स्ट्रेंथ के साथ बहुत सारे दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से फाइट की है, तो चलो आज मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कितनी ज्यादा एबिलिटी है। आज तुम और तुम्हारी ये फ्रेंड दोनों मिलकर मेरे पर अटैक कर लो। मैं तुम लोगों को चांस देना चाहता हूँ ताकि लोग ये ना कहे कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। और अभी के लिए ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुका था और वो सोच रहा था कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में उसके बराबर का कोई भी नहीं बचा, क्योंकि उसके बराबर के या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जितने भी एक्सपर्ट थे वो या तो ब्लैक कॉर्नर रीजन से जा चुके हैं या फिर वो मर चुके हैं। और इधर ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट की ये बात को सुनकर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन साउयन की मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी फर्स्ट लॉर्ड सुकेन के सामने हैनफैंग आ जाता है और वो कहता है कि फर्स्ट लॉर्ड सुकेन तुम्हारा अपोनेंट अभी के लिए मैं हूँ, इसलिए तुम दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करना बंद करो और मेरे साथ फाइट करो। और इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकेन बहुत ही गुस्से में हैनफैंग से कहता है कि बस एक बार हमारे हेड मास्टर को वापस इनर एकेडमी में आने दो, फिर मैं उन्हें सारा मैटर शुरू से लेकर एंड तक पूरा मैटर बताऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि तुम लोग अपने आप को बचाने के लिए कहाँ पर छुपोगे। अब हैनफैंग फर्स्ट लॉर्ड सुकेन की ये बात को सुनकर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे और वो बहुत ज्यादा डर भी गए थे। लेकिन तभी ये डेड हैनफैंग अपने दिल में से डर को साइड पर करके वो सोचता है कि ये दाओकी कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है और जब मैं इस दाओकी कॉन्टिनेंट में छुप जाऊंगा तो मैंग टैंग चिंग जैसा कोई लायर दोजन भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। अब ये बात को सोचकर हैनफैंग फर्स्ट लॉर्ड सुकेन से साफ साफ कहता है कि मैंग टैंग चिंग काफी सालों से वापस नहीं आया, कौन जानता है वो जिंदा है या फिर वो मर गया। अब हैनफैंग की ये बात को सुनकर सभी के एल्डर और इवन के फर्स्ट लॉर्ड सुकेन भी बहुत ही ज्यादा बबूला हो गया था और अभी के लिए वो मिलकर हैनफैंग पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन डिमन फ्लेम वैली के लोग भी सामने ही खड़े थे। अगर वो सारे इकट्ठे होकर मिलकर हैनफैंग पर अटैक करते तो डिमन फ्लेम वैली के लोग भी पीछे खड़े ना रहते हैं। और इधर हैनफैंग सभी के फेस एक्सप्रेशन को देखकर समझ चुके थे कि ये सभी के लोग मिलकर मुझ पर अटैक करना चाहते हैं। लेकिन तभी हैनफैंग उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझ पर अटैक किया तो ये डिमन फ्लेम वैली के लोग भी पीछे खड़े नहीं रहेंगे, वो लोग भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये बात को सुनकर सभी के जीएनएन एकेडमी के एल्डर्स पीछे हट जाते हैं और इधर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन हैनफैंग को बड़े गुस्से में कहते हैं कि मैं भी आज देखूं कि वो ट्रेटर जिसने अपने टीचर याओलाओ को धोखा दिया वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिसे हॉल ऑफ सोल ने आज इस हालत पर पहुंचा दिया है। और ना तो तुम अभी के लिए कोई ह्यूमन हो और ना ही कोई गोस्ट। अब फर्स्ट लॉर्ड सुकेन की ये बातें सुनकर हैनफैंग बहुत ज्यादा तब गया था और वो फर्स्ट लॉर्ड सुकेन से कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, अभी के लिए मैं तुम्हें जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपनी पावर बता ही दूंगा। अब ये सुनकर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन अपना सारा ऑरा अनलीज कर लेता है और हैनफैंग भी ऐसा ही करता है, वो भी अपना सारा ऑरा अनलीज कर लेता है और उन दोनों का ऑरा आसमान में आपस में टकराने लगता है। और उस ऑरा के वजह से नीचे खड़े सभी के लोग अच्छे से मूव भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन सभी पर एक ग्रेविटी प्रेशर पड़ गया था। और इधर दूसरी तरफ ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट साउयन के सामने आकर वो लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से कहता है कि अभी के लिए तुम दोनों जल्दी से मुझे बताओ कि तुम दोनों मिलकर मुझ पर अटैक करोगे या फिर एक एक करके। अब ये सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से कहती है कि मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगी, साउयन तुम पीछे हट जाओ क्योंकि तुम्हारा लेवल इससे बहुत ज्यादा इंफीरियर है और तुम हार
जाओगे, इसलिए इसको मैं संभालती हूँ। जिसके साथ ही साउयन कहता है कि नहीं, चलो हम दोनों ही मिलकर इस पर अटैक करते हैं और तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ क्योंकि मेरे पास अपनी डिफेंसिव एबिलिटी है। और फिर वो लिटिल गर्ल जिया से कहती है कि तुम इस फाइट में नहीं आओगी क्योंकि ये अपोनेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये दूसरे अपोनेंट जैसा नहीं है। क्या छोटी लड़की तुम समझ गई? जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया अपना मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिला देती है। अब इधर लिटिल फेई डॉक्टर अपनी बड़ी बड़ी नाखून निकाल कर ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट की तरफ देखते हुए हवा में आ जाती है और वो अपनी पोजन से ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट पर अटैक कर देती है, जिसको ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट अपनी खोड़ दौकी से रोक लेता है और वो पोइजन बर्फ में बदलकर वहां से गिर जाता है। अब इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी सी एज में इस पोइजन को इतने अच्छे से कंट्रोल करके यूज कर पा रही हो। जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर उसे कहती है कि तुम अभी के लिए परेशान ना हो, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ। जिसके साथ ही वो अपने बड़े बड़े नाखून से ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट वहां पर से डिसअपीयर हो जाता है और तभी लिटिल फेई डॉक्टर समझ जाती है कि ये कमीना ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट साउयन पर अटैक करने वाला है और फिर वो जल्दी से साउयन से चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें अभी के लिए बहुत ही केयरफुल होना होगा, ये ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट तुम्हें टारगेट करने वाला है। अब लिटिल फेई डॉक्टर ये बोलती ही है, उससे पहले ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट साउयन के सामने अपीयर हो चुका था और वो अपने हाथों से साउयन के गर्दन पर अटैक कर देता है और उस ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट के हाथ साउयन के गर्दन पर पड़ने वाले थे और अगर ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट के हाथ साउयन के गर्दन पर पड़ जाते हैं तो उसके हाथ साउयन के गर्दन के आर पार हो जाएंगे। और अभी के लिए यहाँ पर सब कुछ स्लो मोशन हो गया था और ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट अपने हाथ को स्लोली आगे बढ़ाते हुए एक स्माइल के साथ साउयन से कह रहे थे कि लंबी जुबान वाले लड़के, तुम्हारे वजह से मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द रहा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले किल करूंगा। और ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट को साउयन पर इस तरीके से अटैक करता हुआ देखकर यहाँ पर के सभी के लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और वही हम देखते हैं साउयन की एक्सप्रेशन अभी तक जरा सा भी बदले नहीं थे और साउयन अपने कुछ हैंडशील पहले से ही बना रहा था, वो अपने किसी मूव को चलने वाला था और देखते ही देखते साउयन के बैग से उसके बोन्स बड़ी तेजी से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही साउयन अपनी बोन्स को फड़फड़ाता है तो वो वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है। क्योंकि गाइस आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि साउयन की ये बोन्स की स्पीड कितनी ज्यादा तेज है और साउयन को वहाँ पर से थंडर के स्पीड से डिसअपीयर होता देखकर सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। और अभी ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट के सामने साउयन का आफ्टर इमेज रह चुका था और उस ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट का हाथ साउयन के आफ्टर इमेज के आर पार हो जाता है, लेकिन अभी वो साउयन नहीं था। और जब ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट ये देखता है तो वो हैरान होकर कहता है कि कोई शक नहीं, मेरा फैंग जैंग और मेरे वो दो एल्डर तुम्हारे हाथों मारे गए। तुम्हारी ये स्पीड वाकई में ही किसी भी इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को किल करने के लिए काफी है और तुम्हारी ये स्पीड को देखकर मेरा इंटरेस्ट तुम में और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इधर दूसरी तरफ सभी के स्टूडेंट साउयन को आसमान में बड़े गौर से देख रहे थे, जिसके बैग पर अभी के लिए बोनिंग्स थे जो कि क्रिस्टल कलर के थे और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारे लग रहे थे। और वही सभी की लड़कियां साउयन को देखकर साउयन पर मर रहे थे क्योंकि वो सभी की लड़कियां साउयन को अपने सपनों का शहजादा समझ रही थी, लेकिन अभी के लिए साउयन उनके सपनों का शहजादा नहीं बल्कि एक ऐसा शहजादा था जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर भी थी जो कि किसी भी शहजादे के पास नहीं होती। अब वुहा और साउबू कहती है कि ये लड़का हमेशा ही दूसरों को ऐसे ही सरप्राइज करता रहता है। अब इधर वुजिया हुआ उसे कहती है कि ये ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लग रहा कि साउयन और उसके साथ ये व्हाइट हेयर लेडी मिलकर भी इस ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट को इतने इजीली हरा देंगे, इसलिए हुआ हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर होना होगा। अब इधर आसमान में लिटिल फेई डॉक्टर साउयन के पास से पेयर हो जाती है और अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर ने ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट के सभी के चालाकियों को समझ गई थी और इधर ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट साउयन और लिटिल फेई डॉक्टर को देखते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट साउयन और लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा माइनस डिग्री में जा रहा था और वहाँ पर ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से सभी के लोग सर्दी की वजह से कांपने लग गए थे। अब ये देखकर लिटिल फेई डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और वो अभी के लिए बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी क्योंकि जब उसने देखा कि ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट सिर्फ अपनी दाउकी के हेल्प से ही वहाँ के सारे टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है तो वो सोचती है कि लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दोजोंग लेवल पर पहुंच चुकी है और ये मुझसे दोजोंग लेवल में सिर्फ 3 स्टार आगे है और ये इतना बड़ा गैप है कि मैं अपनी वुफुल बिजनेस बॉडी को यूज करके भी इस गैप को फुलफिल नहीं कर सकती। और अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर को यकीन नहीं थी कि वो ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट को हरा भी पाएगी कि नहीं और फिर वो सोचते हुए कहती है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि साउयन भी इस ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट को हराने में पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है और मुझे लगता है कि आज हमें पूरी लिमिट तक इस ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट से फाइट करनी होगी। अब इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर आगे बढ़कर बहुत ही तेजी से ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट पर अटैक कर देती है और अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर ने पहले ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट पर अटैक इसलिए किया था क्योंकि वो जानती थी कि साउयन इस बंदे से फाइट करेंगे तो वो सीरियसली इंजर्ड होकर मर भी सकता है, इसीलिए लिटिल फेई डॉक्टर ने आगे बढ़कर पहल की ताकि साउयन इससे डायरेक्टली फाइट ना करे। अब जैसे ही ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट लिटिल फेई डॉक्टर को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखते हैं तो वो भी अपनी किसी फॉर्मेशन का यूज करता है जो की थी 1000 इल्यूजनरी आइस पैक्स और इस फॉर्मेशन का यूज करते ही उसकी फॉर्मेशन में से बहुत सारी आइस क्रिस्टल बाहर निकलकर साउयन और लिटिल फेई डॉक्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और अगर इस क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल किसी एक दुवांग लेवल के एक्सपर्ट को लग जाता तो वो वहीं पर किल हो जाता। अब ये चीज देखकर लिटिल फेई डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो अपनी पुजनेस दाउकी से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सील बना लेती है और जैसे ही वो आइस क्रिस्टल लिटिल फेई डॉक्टर की सील से टकराती है तो वो आइस क्रिस्टल वहीं पर खत्म हो जाता है और ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट का ये अटैक लिटिल फेई डॉक्टर पर फेल हो गया था। लेकिन ऑल ग्राउंड डिमन बोस्ट यहीं पर नहीं
नहीं रुकता। जो आइस के क्रिस्टल टूटकर बिखर गए थे उससे ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट एक बहुत बड़ी स्वाड बना लेता है और अभी के लिए वो जिस फॉर्मेशन का यूज कर रहा था वो थी आइस कंडेंसेट स्वाड स्केल। और जैसे ही ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट अपनी उस बड़ी सी स्वाड से लिटिल फेरी डेक्टर पर अटैक करता है तो लिटिल फेरी डेक्टर की वो सील टूटकर वो बड़ी सी स्वाड बड़ी तेजी से लिटिल फेरी डेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। और जब लिटिल फेरी डेक्टर उस स्वाड को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से अपनी किसी एक फॉर्मेशन का यूज करती है जो की थी एरोडिंग पॉइजन डीमन हैंड, जिससे कि उसकी दावकी से एक बड़ा सा पर्पल कलर का हाथ बन जाता है और वो अपनी बड़ी सी पर्पल कलर की हाथ से उस स्वाड को रोकने लगती है। अब जैसे ही लिटिल फेरी डेक्टर की वो बड़ी सी पर्पल कलर की हाथ और वो बड़ी सी स्वाड आपस में टकराते हैं तो लिटिल फेरी डेक्टर अपनी उस बड़ी सी पर्पल कलर की हाथ को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे कि लिटिल फेरी डेक्टर की वो बड़ी सी दावकी से बना हुआ हाथ खत्म हो जाती है और वो ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट की वो बड़ी सी स्वाड भी टूट जाता है। लेकिन वो स्वाड के टूटने से जो आइस निकली थी वो किसी नुकीले तीरों में बदल कर लिटिल फेरी डेक्टर के पीछे पड़ जाती है। अब लिटिल फेरी डेक्टर उस आइस ब्लेड को डॉज करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश तो करती है लेकिन वो बहुत ही सारे थे जो कि लिटिल फेरी डेक्टर को हर तरफ से घेर लेते हैं और वो आइस ब्लेड लिटिल फेरी डेक्टर के बॉडी पर हर तरफ से अटैक कर देते हैं। अब लिटिल फेरी डेक्टर ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट के उन आइस ब्लेड अटैक से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और उसकी जख्मों से खून भी निकल रहा था। अब आसमान में इस तरह की खतरनाक फाइट को देखकर सभी के लोग और स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। अब लिटिल फेरी डेक्टर की जख्मों से खून निकलता देखकर ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट अपने आइस ब्लेड से लिटिल फेरी डेक्टर का खून साफ करके उन आइस ब्लेड को वापस से अपनी बॉडी में डाल लेता है और अभी के लिए वो आइस ब्लेड किसी ब्लैक केयर में कन्वर्ट होकर उस ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट के बॉडी में वापस गई थी। अब इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डेक्टर से कहता है कि तुम इतनी सी एज में दोजंग लेवल के फॉरेस्ट टाइप पर पहुंच गई हो, मैं इस पर काफी ज्यादा शॉक्ड हूं और हैरान भी। अब इसके साथ ही फिर से ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डेक्टर से कहता है कि लेकिन फिर भी तुम अभी भी अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ मेरे से मुकाबला नहीं कर सकती और अगर अभी के लिए तुम चाहो तो इस फाइट को छोड़कर यहाँ पर से जा सकती हो। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट तुम्हें जरा सा भी हार्म नहीं करूंगा। जिस पर लिटिल फेरी डेक्टर ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हो। अब लिटिल फेरी डेक्टर की ये बात को सुनकर ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट की पूरी तरीके से फट जाती है और उसकी पेन भी गीली हो गई थी क्योंकि ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट ने साउलियन के हाथों में कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को सेंस किया था। अब जैसे ही वो साउलियन की तरफ देखता है तो हम देखते हैं साउलियन के हाथों में एक हैंडसील वो जो कि अभी भी साउलियन उस हैंडसील को प्रिपेयर कर रहा था और ये हैंडसील वो कुछ नहीं बल्कि ये सी फ्लिपिंग सील थी। अब इससे पहले कि ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट कुछ कह पाता साउलियन उसी वक्त ही अपनी गॉड सी स्किल की सेकेंड फॉर्म सी फ्लिपिंग सील से ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट पर अटैक कर देता है और अभी साउलियन जानता था कि ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट को मैं किसी आम सी दाव स्किल से नहीं हरा सकता, इसलिए साउलियन ने बहुत ही रूथलेस अटैक ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट के लिए तैयार करके रखा हुआ था और साउलियन के लिए ये सब लिटिल फेरी डेक्टर की हेल्प से ही मुमकिन हो पाया था क्योंकि उसी ने ही ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट को इतनी देर तक डिले करके रखा हुआ था। अब इधर साउलियन के हाथ में इस ग्रीन एनर्जी को और एक बड़े से हैंड प्रिंट को देखकर ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट ने पेंट में ही हक दिए थे और वो कहता है कि सिर्फ 4 स्टार दोवांग लेवल पर होने के बावजूद इस लड़के ने इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को कहां से अनलिश किया जो कि कोई दोवांग लेवल के पिक का एक्सपर्ट भी अनलिश नहीं कर सकता। ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मुझे हैंडफैंग ने बताया है। इसके पास वाकई में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग दाव स्किल मौजूद है, लेकिन बात जो भी हो अगर उसे लगता है कि ये मुझसे इससे जीतना चाहते हैं तो ये उसकी गलत फैमिली है। ये दिन में ही अभी के लिए ख्वाब देख रहा है। अब इधर साउलियन अपनी उस फ्लिपिंग सील से ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट पर अटैक कर देता है और एक बड़ा सा हैंड प्रिंट ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट की तरफ लाइट की स्पीड से जाने लगता है और इस हैंड प्रिंट को कोई भी दूसरा एक्सपर्ट अच्छे से देख ही नहीं पाया था क्योंकि उसकी स्पीड ही बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट जैसा दोजोंग लेवल का एंसेस्टर उस हैंड प्रिंट को अपनी तरफ आता अच्छे से देख पा रहा था और अभी के लिए ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट साउलियन की इस अटैक को सीरियस ही नहीं लेता और ना ही वो डॉज करने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद को बहुत ही महान समझ रहा था और उनके नजरों में कोई भी दोवांग लेवल का एक्सपर्ट बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। अब जैसे ही साउलियन की सी फ्लिपिंग सील की वो बड़ी सी फार्म ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट की बहुत ही ज्यादा नजदीक जाती है तो ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट एक्चुअली में अब समझ जाता है कि ये मेरे बाप ने अटैक की है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ ही जल्दी से ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट अपनी दावकी को अनलीज कर लेता है ताकि वो उस अटैक को रोक सके। अब जैसे ही ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट की दावकी और साउलियन की सी फ्लिपिंग सील की फार्म आपस में टकराती है तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे देखकर सभी के लोग हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि क्या ये वाकई में ही कोई दोवांग लेवल का एक्सपर्ट इस तरह की अटैक को अनलीज कर सकता है जिसमें कि इतनी ज्यादा मिस्टीरियस पावर छुपी हो। और साउलियन ने अभी जो ये अटैक किया था उसके वजह से साउलियन का रंग पीला पड़ गया था, लेकिन अभी के लिए साउलियन पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं था हुआ। अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डेक्टर साउलियन से कहती है कि तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी भी ये इम्पॉसिबल है कि वो बुढ़ा ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट इस अटैक से हार जाए। जो सुनकर साउलियन भी हाँ में सर हिला देता है क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी इस अटैक से किसी भी दोवांग लेवल के एक्सपर्ट को किल तो कर ही सकता है, बल्कि वो इवेंट के किसी भी इलाइट दोजंग लेवल के एंसेस्टर को भी हरा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट की जो कि एक इलाइट 7 स्टार दोजंग लेवल का एंसेस्टर है, उसको हराना इस अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इधर आसमान में इतनी ज्यादा एनर्जी की फ्लक्चुएशन को देखकर सभी के लोग और स्टूडेंट्स पूरी तरीके से हैरान थे और वहाँ पर अभी सभी के स्टूडेंट्स साउलियन को किसी लेजेंडरी कैरेक्टर की तरह देख रहे थे और उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। अब इधर हम देखते हैं ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट को जो कि अपनी एनर्जी की बैरियर को हटाकर खुद को शो करता है और जब साउलियन और लिटिल फेरी डेक्टर ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट को देखते
लगता है तो वो हैरान होकर कहता है कि ये हरामी बुड्ढे को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट को, जिसको कि साउयन के अटैक से कुछ भी फर्क नहीं था पड़ा और इवन कि उसके कपड़े भी नीट एंड क्लीन थे, वो साउयन के अटैक से जरा सा भी नहीं थे फटे। अब इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट साउयन से कहता है कि क्या तुम्हारी यही सपोर्ट है क्या? अगर ये बात है तो आज मैं तुम्हें मारकर अपने फैंग जैंग और अपने बाटी की 2 एल्डर्स का बदला लूंगा। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट के हाथों को, जो कि वो जल्दी से बिना किसी को दिखाए बगैर ही अपनी हाथों को अपनी कमर के पीछे बांध लेता है। और हम देखते हैं ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट के पीछे उसके हाथ को, जो कि बहुत ज्यादा कांप रहे थे और उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहे थे। और अभी के लिए ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट ने अपने हाथों को अपने स्लेब में छुपा कर रखा हुआ था, ताकि वो किसी को अपना हाथ सुहाना करवा सके और कोई भी ये ना कह सके कि ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट एक दुहुआंग लेवल के एक्सपर्ट से अपना पिछवाड़ा फरा लिया, जिसमें से की खून भी निकल रही है। और अभी के लिए ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट सभी के सामने ये शो कर रहा था कि साउयन के अटैक से उसे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अभी के लिए उन लोगों को कहाँ पता था कि साउयन के ये अटैक ने ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट के कहाँ से पिछवाड़ा फाड़ी है। और अब इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट वहाँ पर से डिसअपीयर होकर साउयन की तरफ बढ़ने लगता है। और जब साउयन ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो वो अपनी बोनिंग्स को निकालकर वहाँ पर से गायब हो जाता है। अब जैसे ही साउयन वहाँ पर से गायब होता है तो हम देखते हैं वहाँ पर ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट का एक बड़ा सा गला बड़ी तेजी से साउयन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन साउयन पहले ही वहाँ से निकल गया था। और जब ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट ये देखता है कि उसका ये अटैक खाली गया तो वो कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा मछली की तरह स्लीपी है। और इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट एक बार फिर से साउयन पर एक और अटैक करने लगता है। अब इससे पहले ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट साउयन पर अटैक कर पाता, लेकिन फिर डॉक्टर पीछे से ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट पर अटैक कर देती है अपनी फार्म से। और इसको महसूस करते हुए ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट वापस से लिची फेई डॉक्टर पर काउंटर अटैक कर देता है। अब जैसे ही इन दोनों की फार्म आपस में टकराती है तो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे लिटिल फेई डॉक्टर काफी कदम पीछे चली जाती है। और ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट वहीं पर खड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरीके से कांप गई थी। लेकिन ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो साउयन के पीछे पड़ जाता है और वो अभी जल्दी से जल्दी साउयन को किल करना चाहता था। और उसे अभी के लिए उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, ना तो लिटिल फेई डॉक्टर की और ना ही जियान अकेडमी की। और अब साउयन ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर और अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर साउयन अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का और बोनिंग्स का यूज करते हुए ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट के सभी के अटैक को अच्छे से डॉज कर पा रहा था। और साउयन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट के पकड़ में ही नहीं आ रहा था। अब इधर लिटिल फेई डॉक्टर आसमान में इस तमाशा को देखकर बहुत ही गुस्से में आ गई थी और वो साउयन को बचाने के लिए अपनी कुछ हैंडशीट बनाने लगती है, जिससे कि लिटिल फेई डॉक्टर की एरा बहुत ही बढ़ने लग गई थी। और फिर हम देखते हैं साउयन को, जो कि ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट के हर अटैक से बचे जा रहा था। लेकिन तभी लिटिल फेई डॉक्टर ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट के पीछे फेयर हो जाती है, जिससे देखकर ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट काफी ज्यादा सरप्राइज्ड में वहीं पर रुक जाता है। और वो कहता है कि तुम्हारी एरा इस तरह से इतने ज्यादा बढ़ कैसे गया, लेकिन जैसा भी वो तुम्हारा एरा और तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी भी मुझसे बहुत ही ज्यादा कमी है। और अब इधर दूसरी तरफ साउयन लिटिल फेई डॉक्टर की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को देखकर गुस्से में खुद से कहता है कि लगता है कि लिटिल फेई डॉक्टर ने अपनी वे फुल बिजनेस बॉडी का यूज फिर से कर लिया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिटिल फेई डॉक्टर की वे फुल बिजनेस बॉडी 1 साल में नहीं बल्कि कुछ 7 से 8 महीने में ही अरप्ट हो जाएगी। और जब लिटिल फेई डॉक्टर साउयन की एक्सप्रेशन देखती है तो वो कहती है कि इस कमीने बुड्ढे ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट को मुझ पर छोड़ दो, तुम परेशान ना हो। जिस पर साउयन कहता है कि तुम बस इसको थोड़ी देर के लिए रोक कर रखो, बाकी फिर मैं इसको बाद में संभाल लूंगा। अब ये सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर साउयन की आंखों में देखती है और अभी के लिए साउयन गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था और वो थोड़ा सा भी सब्र नहीं कर सकता था। वो ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट के सामने अवेयर होकर वो ऑल ग्राउंड डिमन घोस्ट को लगातार बजाने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। और फिर वो जल्दी से जाकर लिटिल फेई डॉक्टर को गले से लगा लेता है और वो कहता है कि अगर ये वीडियो खत्म नहीं होता तो मैं तुम्हें किस भी कर लेता। और अब साउयन और लिटिल फेई डॉक्टर ने कर ली है किस। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत करना मिस। और वीडियो यहाँ तक देख लो तो चुम्बन चाटी करते करते वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, तब तक के लिए बाय बाय, ट्रस्ट यू, खाओ और मस्त रहो।